भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासहि विघन अनेक। श्री हरिजु आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तब पद रज मम आस। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय होते हैं। जहाँ भक्तों की कथा होती है तो भगवान खुद श्रोता बनकर उनकी कथा सुनने के लिए विराजमान हो जाया करते हैं। ऐसे ही एक भक्त एक भक्त हुए भक्त सेना नाई के नाम से एक भक्त हुए। ये भगवान को बड़े प्रिय भक्त थे। भक्तमाल जी में नाभा जी ने कहा है कि ये सेन नाई जो थे ये भीष्म जी नहीं, जैसे भगवान अपने भक्तों के लिए समय समय पर अवतार लिया करते हैं, इसी प्रकार भगवान के जो परम भक्त हैं, जो भगवान के परिकर हैं, जो वो भी भगवान की तरह ही समय समय पर भगवान की लीलाओं का आनंद लेने के लिए और आनंद देने के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए समय समय पर अवतार लिया करते हैं। इसी तरह भीष्म पिता ने भी भगवान की लीला का सुख लेने के लिए कलयुग में सेनानाई के नाम से अवतार लिया था। ये सेनानाई भीष्म जी के अवतार हैं। अब सेनानाई ये एक नाई जाति में उत्पन्न हुए थे। मध्य प्रदेश के राजा राम भगेला के यहाँ उनकी सेवा किया करते थे। राजा की बाल काटना, उनकी तेल मालिश करना, उन्हें स्नान कराना, ये उनका दैनिक काम था। रोज़ यही काम किया करते थे। जो वेतन मिल जाता उसमें अपने घर का गुजारा करते और संतों भक्तों की सेवा किया करते थे। भक्तों और संतों की सेवा में इन्हें बहुत सुख मिलता था। एक दिन राजा की सेवा के लिए सेनानाई घर से निकल पड़े और जैसे ही घर से निकले उन्होंने देखा कि एक भक्तों की मंडली कीर्तन करती हुई उनके घर की ओर आ रही है। बस फिर क्या था, सेन भक्त ने सब संतों को लेकर घर आ गए और उनकी सेवा में लग गए। राजा की सेवा के लिए अपनी ड्यूटी पर जाना भूल गए। उनको घर पे ले आए और उनके लिए भंडारा बनाना शुरू कर दिया और उनकी सेवा करने लगे। उधर बैकुंठ में भगवान सोचने लगे कि मेरा भक्तों संतों की सेवा में लगा है, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं। तभी रुक्मणी जी कहने लगी, हे नाथ, आप किस चिंता में खोए हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरा भक्तों संतों की सेवा में लगा है और अब क्या होगा। तो लक्ष्मी स्वरूप ने रुक्मणी जी कहने लगी कि हे नाथ, आप ऐसा करो, आपको तो अभ्यास है, आपको तो अनेक अवतार धारण किए हैं, कहीं सूकर, कहीं कुकर, कहीं नरसिंह, कभी वराह अवतार धारण किया है, आज नाई का ही अवतार ले लो। आप नाई बन के राजा की सेवा करने के लिए चले जाओ और जो तुम्हारा सेनानाई है उन्हें अपने संतों की सेवा करने दो। भगवान की समझ में आ गया और वो तो नाई बन के चल दिए। अब नाई बनने का तो अभ्यास था नहीं ना भगवान को, तो रुक्मणी जी उनका श्रृंगार करने लगी और उन्हें खूब अच्छी तरह से सजा दिया। कांधे पर छुरी और उस तरह की कैंची आदि का जो उनका बैग था वो दे दिया, हाथ में दर्पण दे दिया और तेल मालिश के लिए एक शीशी दे दी और भगवान तो नाई बनकर सेनानाई के रूप में चल पड़े। और उन्हें याद आ गई और मन ही मन गुनगुनाने लगे, मैं भक्तों के हित कारण ही बहुरूप बनाया करता हूँ। मैं भक्तों के हित कारण ही बहुरूप बनाया करता हूँ। साकेत धाम के सुख को छोड़ पृथ्वी पर आया करता हूँ।
साकेत धाम के सुख को छोड़ पृथ्वी पर आया, करता हूँ मैं भक्तों के हित, कारण ही बहुरूप बनाया, करता हूँ। भगवान नाई के रूप में दरबार के पास पहुँच गए, दरबार में पहुँच गए राजा के, और उन्हें जाते ही प्रणाम किया। भगवान की वाणी का ऐसा प्रभाव हुआ कि राजा तो उनकी वाणी सुनते ही गदगद हो गए। अरे सेना, तेरी वाणी में तो आज अमृत घुला हुआ है। भगवान ने कटोरी में तेल रख दिया राजा के आगे, और जो दैनिक क्रिया थी उनकी तेल मालिश करने लगे। उनकी पीठ पर तेल लगाकर और मालिश करने लगे। आज तो जैसे ही भगवान के हाथ राजा की पीठ पर पड़े तो उन्हें तो आनंद आ गया। भगवान अपने सुकोमल कर कमलों से राजा का मालिश करने लगे। राजा के भाग्य के क्या कहने। राजा बोले, सेना, आज तेरे हाथों में कौन सा जादू उतर आया, बड़ा मज़ा आ रहा है। तभी राजा की दृष्टि तेल की कटोरी पर पड़ी जिसमें तेल रखा था। देखा किरीट को मुकुटधारी भगवान उस छवि में विराजमान हैं। कटोरी के तेल में भगवान की छवि दिखलाई दे रही है। तो राजा चौंक गए और उन्हें पीछे मुड़ के देखा कि किसकी छवि आ रही है। तो वहाँ तो सेनानायक दिखलाई दिए भगवान। किंतु जैसे ही भगवान ने उसकी पीठ पर एक तेल मालिश का एक झटका मारा तो राजा तो खो गए आनंद में और सब भूल गए। और भगवान कटोरी में अपना स्वरूप दिखाकर उसकी तेल मालिश करके उनकी बाल काटकर में तो चले गए। और राजा को कुछ भी नहीं पता चला। वो तो सुख में ऐसा आनंद में विभोर हुआ तो वो तो आनंद में डूब गया। सेनानाई बने भगवान तो राजा की सेवा करके चले गए। उधर अब भक्त सेना को मंडली में जो सेवा कर रहे थे उन्हें याद आया, अरे मैं तो राजा की सेवा में जाना ही भूल गया, आज तो बहुत देर हो गई। जैसे ही संत लोग विदा हुए तो सेना तो चल पड़े राजा की सेवा के लिए और जल्दी जल्दी अपनी सामग्री इकट्ठी करके और उनके दरबार में पहुंच गए। जैसे ही दरबार में पहुंचे तो दरबान पूछने लगा कि सेना, आप क्यों आए, दोबारा आप क्यों आए। सेना समझा नहीं, सोचने लगा वैसे ही कह दिया हो गया। जल्दी जल्दी राजा के पास गए तो वहाँ भी राजा ने यही प्रश्न किया कि तुम दोबारा क्यों आए। फिर कैसे आए सुनी अति ही लजाए, कहा सदन पधारे संत भइयों अबार है। हे राजा जी, हमारे यहाँ संत की मंडली आ गई थी, इसलिए मुझे देर हो गई। सेना समझे कि ये राजा मेरे से व्यंग में मेरी हंसी उड़ाने के लिए कह रहे कि तूने देर कर दी थी ना, तो मैं उस कारण से देर हो गई थी मुझे। तो राजा आश्चर्यचकित हो गए कि अभी तो गए थे तुम, अभी और तुम कह रहे हम संत की मंडली में थे। फिर कैसे आए सुनी अति ही लजाए, कही सदन पधारे संत भइयों अबार है। आवत न पायो वाही सेवा अरुझायो, राजा दौर सिर नायो देखी महिमा अपार है। क्या सचमुच तुम संतों की सेवा में थे और जो मेरी सेवा मालिश करके मुझे आनंद में सराबोर करके चले गए वो कौन थे। अरे सेना, मैं समझ गया, ये जो राजा थे ना ये भी भक्त थे। ये भी सेना से कहने लगे, अरे सेना, मैं समझ गया, मैं तो तेरे श्याम सुंदर ही थे जो तेरा काम करने के लिए नाई बनकर आए थे। कटोरी के तेल में मुझे उनकी झलक दिखलाई दी थी, मैं नटवर मालिश करके चले गए और मुझे पता ही नहीं चला। राजा के नेत्रों से आंसू बरस पड़े, टप टप टपकने लगे। राजा सेन नाई के चरणों में गिर पड़े। सेन भक्ति अपार महिमा देखकर राजा सेना नाई के भक्त बन गए और उनके शिष्य बन गए। इधर सेना नाई पछताने लगे
मेरे कारण मेरे प्रभु को नाई का रूप धारण करना पड़ा, इतना कष्ट उठाना पड़ा। मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगते हैं। भक्तमाल जी में सेना जी के लिए नाभा जी कहते हैं कि ये जो सेना नाई थे, जैसे नई ब्याही गाय को अपने बछड़े का ध्यान रखती है, इसी प्रकार प्रभु श्याम सुंदर सेना नाई के सामने बने रहते थे हमेशा। श्याम रहत सन्मुख सदा, जो बच्छा हित धेनु के, विदित बात जग जानिए, हरि भय सहायक सेन के। ऐसे थे सेना नाई। बोलिए भक्तों और भगवान की जय। और अगली कथा अगले अंक में होगी। आपकी कृपा का बार बार धन्यवाद।